हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में अवकाश संबंधी इतने प्रश्न हैं कि एक प्रश्न का उत्तर मिलता है और दूसरा प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि हमारे शिक्षक साथियों द्वारा पूछे गए हैं और उन्हें अभी भी इस बात का कन्फ्यूजन है। पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि यदि आप सीसीएल, मेडिकल लीव या मैटरनिटी लीव पर हैं और ज्वाइन करने के पहले ही सरकारी छुट्टी हो गई तो अपनी छुट्टी कैसे बचाएं। जैसा कि अभी हुआ था दोस्तों, जो लोग मैटरनिटी लीव पर थे, सीसीएल पर थे या मेडिकल पर थे और ऑल ऑफ सडन 24 तारीख से स्कूल बंद हो गया 31 तारीख तक, तो उनका तो नुकसान हो गया। वो सभी जानना चाहते हैं कि हम अपनी छुट्टी को कैसे बचाएं। फिर यदि आप किसी भी अवकाश के पहले और बाद में उपस्थित नहीं हैं तो क्या होगा। यदि आपको बिना ज्वाइन किए अपने अवकाश को आगे बढ़ाना है तो क्या करें। या फिर जो है, आपने ज़्यादा दिन का अवकाश ले लिया है और आप समय के पहले ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करें। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों। आइए हम इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को एक एक करके आपको क्लियर करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना मानव संपदा लॉगिन करना पड़ेगा। मानव संपदा लॉगिन करते हैं और वहीं पर चलते हैं, वहीं आपको समझाते हैं एक एक चीज़ की क्या करना है, कैसे करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने अपना मानव संपदा पोर्टल ओपन कर लिया है। अब यहीं पर हम आपसे बात करते हैं कि क्या करना है। आपको मालूम है कि कोई भी लीव लेने के लिए लीव मॉड्यूल में जाते हैं, तो चलिए हम पहले लीव मॉड्यूल से ही बात कर लेते हैं। वहीं से फिर आप आगे आते हैं, फिर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या करना है, कब क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं, जब हम लीव मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पर हमें अप्लाई लीव दिख रहा है। किसी भी प्रकार की लीव को अप्लाई करने के लिए यहाँ जाएंगे। व्यू बैलेंस, आपकी किसी प्रकार की छुट्टी कितनी बची है यह देखने के लिए यहाँ पर जाएंगे। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आपने कोई लीव ले रखा है और आपका लीव अप्रूव हुआ कि नहीं यह देखने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे। कैंसिल लीव, अगर आपने गलती से कोई जो छुट्टी ले लिया है तो कैंसिल लीव में जाएंगे। लीव अर्ली ज्वाइनिंग, ये पोर्शन वो है दोस्तों कि अगर आपने किसी प्रकार की छुट्टी ले रखा है, यानी आपने मैटरनिटी ले रखा है, सीसीएल ले रखा है, मेडिकल ले रखा है और आपको लगता है कि आपने ज़्यादा दिन की छुट्टी ले लिया है, तो हम लीव अर्ली ज्वाइनिंग में जाएंगे। यहाँ लीव अर्ली ज्वाइनिंग को जो है पोर्टल ओपन करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर है आपका लीव अर्ली ज्वाइनिंग, लीव रेफरेंस नंबर। यहाँ पर लीव रेफरेंस नंबर आप डालेंगे, ठीक है, और डाल करके इसको सबमिट करेंगे तो आपका लीव अर्ली ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट जो है आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ आप पहले अपना लीव रेफरेंस आप यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। चलिए हम वापस चलते हैं माई लीव पर और आपको दिखाते हैं बाकी चीज़। देखिए, यहाँ सर्च भी है लीव अर्ली ज्वाइनिंग में। जब आप लीव रेफरेंस नंबर डालेंगे तो डालने के बाद आप सर्च कर लेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। फिर आप समय के पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक प्रश्न का उत्तर तो आपका यही हो गया कि अगर हमने लीव ले रखा है, लंबी छुट्टी ले रखा है और हमें समय के पहले ज्वाइन करना है तो हम लीव अर्ली ज्वाइनिंग में आएंगे और यहाँ अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फिर जो पोर्टल खुलेगा, जो आपसे जानकारियाँ मांगेगा, आप यहाँ पर उसको दीजिएगा और आप समय के पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए एक बार फिर से हम लीव मॉड्यूल पर चलते हैं, ठीक है, और लीव मॉड्यूल पर चलते हैं। पहले हम अप्लाई लीव पर आते हैं। अप्लाई लीव को देखते हैं। ये हमारा अप्लाई लीव पोर्टल खुल गया है। इसको जानते हैं, समझते हैं, यहीं से सारी बातें हमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहला प्रश्न ये था दोस्तों कि जब हम जो है कोई छुट्टी ले रखे हैं और ऑल ऑफ सडन सरकारी छुट्टी पड़ जाती है और हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जैसा कि अभी हुआ था कि लोगों ने सीसीएल, मैटरनिटी या मेडिकल लीव ले रखे थे और 24 तारीख को, 24 मार्च को ऑल ऑफ सडन छुट्टी हो गई एक हफ्ते की जो है 31 तारीख तक, तो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए और उनकी छुट्टी हो गई। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। आप जो है आपने किसी प्रकार का लीव आपने यहाँ से अप्लाई कर लिया है, अपनी छुट्टी ले रखा है, ठीक है। अगर आपकी छुट्टी अप्रूव हो गई है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ज्वाइन करना है। तो हम पहले चलते हैं यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में चलते हैं। जब आपकी लीव अप्रूव हो जाती है दोस्तों, कैजुअल को छोड़ दीजिएगा। कैजुअल का नियम अलग ही है,
क्योंकि कैजुअल किसी प्रकार की लीव नहीं होता है, इसलिए मैं आकस्मिक अवकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी अवकाश की बात कर रहा हूँ। सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो है ये हमने यहाँ पर सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद है कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, ये हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपने मान लीजिए कि छुट्टी ले रखा था काफ़ी दिनों से और आपको लग रहा था कि 24 तारीख को छुट्टी, 24 से 31 तारीख तक छुट्टी हो गई, अगर आपको पहले से पता होता तो आप 23 तारीख को ज्वाइन कर लेते, तो आपका ये एक हफ्ता की जो छुट्टी हुई है ये आपकी बच जाती। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है प्रीफिक्स लीव्स इन डेज, और यहाँ पर प्रीफिक्स लीव लिखा है, यहाँ पर सफिक्स लीव नहीं लिखा है, ये गड़बड़ है, ठीक है। आगे है, इधर साइड में आप बढ़ाएंगे तो सफिक्स भी दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये है, ये दिखा आपको सफिक्स लीव्स इन डेज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सफिक्स लीव का मतलब यह है कि आपके अवकाश के जस्ट बाद पड़ने वाला अवकाश। जैसे कि अभी आपने मान लीजिए कि 23 तारीख तक आपने अवकाश लिया था, आपको लग रहा था कि आप जो है अगर छुट्टी मालूम होता, पहले से पता होता, तो आप जो है 23 तारीख को ज्वाइन कर लिए होते, लेकिन आपने 23 को ज्वाइन नहीं किया। अब अगर आपने 23 को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कब करेंगे? अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको फिर 1 अप्रैल को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आपकी कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे 24 से लेकर 31 तारीख तक की छुट्टी हो गई है, अगर आप 1 अप्रैल को जो है ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ सफिक्स लीव में डाल देंगे जितने दिन की हो गई, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 8 दिन। 8 दिन की जो छुट्टी है ये आप यहाँ पर लिख देंगे सफिक्स लीव इन डेज, यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो आपकी छुट्टी बच जाएगी। अगर आपने 1 अप्रैल को ज्वाइन कर लिया तो, अगर आपने 1 अप्रैल को ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप जो है समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा ये 8 दिन का नुकसान हो जाएगा। अगर आपने 1 अप्रैल के बजाय 2 अप्रैल को ज्वाइन किया तो फिर आपका 8 के बजाय ये 9 दिन आपके चले जाएंगे, 1 अप्रैल भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि आपने छुट्टी ले रखा है, आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और उसके बाद कोई सरकारी छुट्टी आ जाती है, तो सरकारी छुट्टी जैसे ही खत्म होती है अगले दिन आपको ज्वाइन कर लेना है और आप सफिक्स लीव में वो डेज डाल देंगे जो आपने जितने दिन का सरकारी अवकाश पड़ा है, तो आपकी छुट्टी बच जाएगी। बात समझ में आ गई ना दोस्तों, कि अगर आपने 23 तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप 1 अप्रैल को ज्वाइन कर लेंगे और सफिक्स में 8 डाल देंगे, तो आपकी ये 8 दिन का जो अवकाश है ये बच जाएगा। यही चीज़ अब बात करते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स लीव में। प्रीफिक्स लीव इन डेज, प्रीफिक्स लीव इन डेज का मतलब यह है कि जैसे किसी व्यक्ति को 1 अप्रैल से छुट्टी लेना है, 1 अप्रैल से छुट्टी लेना है, वह 23 तारीख तक उपस्थित रहा और 24 से हो गई छुट्टी, अब उसे 1 अप्रैल से छुट्टी पर जाना है, तो वो क्या करे? तो वो दोस्तों 1 अप्रैल से आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रीफिक्स लीव में 8 दिन का अवकाश लिखना होगा, 8 यहाँ पर लिखना होगा, तो आपकी ये 8 दिन की छुट्टी बच जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें कि आप 23 तारीख को लीव पर चले जाइए, आप 23 तारीख को लीव पर गए और आप जो है उसके बाद जस्ट छुट्टी हो गई और आपने 1 तारीख को ज्वाइन भी नहीं किया, तो ये सारे के सारे 8 दिन का जो है आपका नुकसान वो आपकी लीव में जुड़ जाएगा, आपकी 8 दिन की छुट्टी बर्बाद हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सरकारी अवकाश के पहले या बाद में, सरकारी अवकाश जिस तारीख को हुआ और जिस दिन ख़त्म हुआ उसके 1 दिन पहले या उसके 1 दिन बाद में अगर आप नहीं हैं, अगर आप छुट्टी पर हैं, तो वो सरकारी अवकाश आपकी छुट्टी में जुड़ जाता है। बात हमारी समझ में आ गई। फिर एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि 23 तारीख को आप छुट्टी पर हैं और 24 से लेकर 31 तक छुट्टी हो गई, उसके बाद 1 अप्रैल को भी आप छुट्टी पर हैं, तो ये पूरा का पूरा 8 दिन जो है आपके खाते में जुड़ जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें छुट्टी बचाना है तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स लीव का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसका भी नियम है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया डाल दिया। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि आप जो है आपने जिस दिन छुट्टी लिया उसके पहले अगर कोई अवकाश रहा है तो वो आप उतने दिनों की संख्या यहाँ पर डालेंगे। और सफिक्स लीव का मतलब ये है
कि आपने जिस दिन ज्वाइन करना चाहा, आपने 23 को मान लीजिए कि आप 24 को ज्वाइन करते लेकिन 24 को अवकाश हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब आप 1 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे। तो 1 अप्रैल को आप ज्वाइन करने के पहले जो आपका अवकाश पड़ रहा है उसको आप सफिक्स लीव में डालेंगे, अर्थात 8 दिन जो है आप सफिक्स लीव का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने लीव को बचा सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि लीव अर्ली ज्वाइनिंग भी मैंने बताया कि अगर आपने लंबी छुट्टी ले रखा है और आपको समय के पहले ज्वाइन करना है तो आप जो है लीव अर्ली ज्वाइनिंग में जाएं। फिर क्वेश्चन ये है, अगला प्रश्न ये है कि अगर आपने कोई छुट्टी ले रखा है महीने 2 महीने की और आपको लगता है कि अभी हमें छुट्टी पर और जाना है, मेडिकल ले रखे हैं, अभी आप स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, सीसीएल पर हैं, अभी आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है, या आप जो है मैटरनिटी पर हैं, आप जो है और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको बिना ज्वाइन किए हुए आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका भी विकल्प होता है दोस्तों। उसे कहते हैं लीव एक्सटेंडेड। आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि आप लीव एक्सटेंडेड का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, इसी में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है रीज़न इन केस ऑफ लेट ज्वाइनिंग। यहाँ पर आ जाइए। आप मान लीजिए कि दोस्तों आपने 15 दिन की छुट्टी ले रखा है, ठीक है, और आपको 16वें दिन ज्वाइन करना था, लेकिन आप 16वें दिन ज्वाइन नहीं करते हैं, अपनी छुट्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ा देंगे जो है, तो आप 16 तारीख से फिर छुट्टी ले लीजिए। 16 तारीख से फिर जितने दिन की आपको छुट्टी लेना है आप उसे मानव संपदा पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जब आप लौट करके आएंगे, जब आप ज्वाइनिंग करने लगेंगे, तो आपने पहले 15 दिन की छुट्टी लिया था, उसके बाद मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी आपने और बढ़ा दिया, तो आपकी टोटल छुट्टी कितनी हो गई? 20 दिन की। तो यहाँ पर जो है आप डालेंगे, यहाँ पर आपका जो है पूछेगा लेट ज्वाइनिंग का, आप लेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं क्योंकि 15 दिन के बाद आपको 16वें दिन ज्वाइन करना था, लेकिन आप ज्वाइन नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो यहाँ रीजन में लिखेंगे आप लीव एक्सटेंडेड। इन केस ऑफ लेट ज्वाइनिंग में यहाँ पर लिखेंगे आप लीव एक्सटेंडेड, और ऊपर जो है आप सारी चीज़ें कब से कब तक छुट्टी आपकी रही है सारी बातें लिख करके जो है आप यहाँ पर अटैचमेंट लगा करके आप इसे सेव कर देंगे। तो ये रहा इन चीज़ों का विकल्प। दोस्तों समझ में बात आ गई होगी, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर आपने लीव ले रखा है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के पहले ही कोई सरकारी अवकाश आ गए, तो आप सरकारी अवकाश के जस्ट बाद वाले दिन ज्वाइन कर लीजिए, और जितने दिन का अवकाश रहा है उसे आप डाल देंगे सफिक्स लीव में। इसी प्रकार अगर सरकारी अवकाश है और उसके जस्ट बाद आप लीव पर जाना चाहते हैं, तो लीव पर जाइए और जितने दिनों का सरकारी अवकाश है उसे आप डाल दीजिए प्रीफिक्स लीव में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी के साथ एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा ली गई छुट्टी के बीच में अगर कोई सरकारी अवकाश पड़ता है, आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उतने दिनों का सरकारी अवकाश आपके खाते में छुट्टी के रूप में दर्ज हो जाएगा। जैसे किसी ने मान लीजिए कि छुट्टी ले रखा था और 23 को ज्वाइन नहीं किया और 1 अप्रैल को भी ज्वाइन नहीं करता है, तो ये 8 दिन का नुकसान, उसका 8 दिन की जो छुट्टी है उसके छुट्टी वाले खाते में जुड़ जाएगी और उसका इतना नुकसान हो जाएगा। लीव अर्ली ज्वाइनिंग के लिए समय के पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लीव अर्ली ज्वाइन पर जाइए और समय के पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है आपकी समस्याएं कम हुई होंगी, आपको जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो इसे आप दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।